नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातः 8:37 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। अनुराधा नक्षत्र है रात्रि 7:15 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का यह समय जारी है। मां भगवती जगत जननी की आराधना आप कर रहे हैं। आज मां कूष्मांडा की आराधना का दिन है। मां की आराधना किस विधि से की जाए, मां को क्या अर्पित किया जाए जिससे मां प्रसन्न हो और हमें अभय प्रदान करे, दिव्य महाप्रयोग में मां कुष्मांडा की आराधना की विशेष विधि आपको बताऊंगा। साथ ही साथ रविवार का दिन है आज, और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। प्रिय दर्शकों, दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, महीना कोई सा भी हो, रविवार का दिन तो केवल भुवन भास्कर की आराधना का होता है। तो आजकल आप राशिफल में देख रहे होंगे कि मैं कोई और उपाय न बता करके आपको जिस दिन की चर्चा चल रही है उसी दिन से संबंधित मां की आराधना की विधि मैं आपको बता रहा हूं और वही करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन आज रविवार है, सो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप सबों को मां कुष्मांडा की आराधना की जो विधि मैं बताऊंगा वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना उससे भी पहले कर लेनी है। तो दिव्य महाप्रयोग में मैं सबको भुवन भास्कर की आराधना और राशिफल में भी सबको भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए ही कहूंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको करना होगा। और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र भी बता दूंगा, जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित एक बेहद सामान्य सा सूत्र, क्योंकि समय कम ही होगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, मंगल और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में, गुरुदेव शनिदेव के साथ मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो 3 ग्रह वक्र अवस्था में है और आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, मंगल की राशि में, और आज रविवार का दिन जरा देखिए तो रविवार का दिन मंगल की राशि में चंद्रमा और शनिदेव के नक्षत्र में उग्रता व्याप्त रहेगा। आज वातावरण में अच्छी बात यह है कि छुट्टी है ज़्यादातर लोगों की, लेकिन घर में है तो हो सकता है घर में ही कलह का वातावरण बने, पिता के साथ ही मतभेद होने लगे, पिता के स्वास्थ्य में ही परेशानी आए, हो सकता है घर के लोगों के साथ, घर के अन्य सदस्यों के साथ परेशानी है। तो आज के वातावरण में, माहौल में आज थोड़ा विषाद, क्रोध होगा, उदासीनता भी होगी और क्रोध की स्थिति भी होगी। खैर, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, ये ग्रह स्थितियां आपको क्या आज दे सकती हैं, किन मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो आपको आज नहीं करने हैं और कौन से कार्य हैं जो आपको अवश्य कर लेने चाहिए। उपाय तो बस भुवन भास्कर की ही करनी है, मां भगवती कुष्मांडा की आराधना आपको करनी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ज्योतिषीय सूत्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, इस भाव में पापक ग्रहों को अच्छा कहा गया है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह
विशेष करके ऐसे शुभग्रह बली अवस्था में, जैसे कि उच्च राशि में या अति मित्र राशि में बली अवस्था में बलवान होकर के बैठे हों, तो ऐसे जातक निसंदेह परोपकारी वृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, अपना देकर के भी सामने वाले का हित कर देते हैं। यानी उनके पास है और आपको चाहिए तो अपना निकाल करके आपको दे देंगे, ले जाइए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में पापग्रह निसंदेह श्रेष्ठ होते हैं अपने हितों के लिए, लेकिन शुभ ग्रह जातक को दयालु, विनम्र और परोपकारी बना देता है। मां भगवती कुष्मांडा की आराधना कैसे करनी है? तो आज जल में गंगा जल हो अतिश्रेष्ठ, नहीं है तो सामान्य जल में ही कुमकुम। अब आज के समय में कुमकुम ये एक पुष्प से निकलता है, पुष्प में कुमकुम होता है, बहुत श्रेष्ठ है वो। या तो वो मिल जाए या रोली जो हल्दी से बनाई जाती है। जल में रोली या कुमकुम मिलाकर, और जटामासी ये आपको किसी भी औषधि की दुकान से प्राप्त हो जाएगा, पूजा पाठ की दुकान जहां भी हो वहां से मिल जाएगा। जटामासी बेहद आसानी से मिल जाता है, ले लीजिएगा और उसे जल में डाल करके माँ भगवती कुष्मांडा को अर्पित करिए। इसी से आपके जीवन में चल रहे तमाम संकट, कष्ट, विघ्न, बाधा, परेशानी दूर हो जाएगी। तो सभी को आज माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना इसी प्रकार से करनी। आप बाकी सारी पूजा पाठ सब कुछ कर लीजिए और इसके बाद जल में ये घोल करके और माँ को अर्पित करिए। तस्वीर है तो तस्वीर के सामने पात्र रख करके और उसी में गिरा दीजिए। मूर्ति है, मूर्ति वस्त्र पहने हुए तो सामने कोई पात्र रख करके उसी में गिराइए, उसी का जल लेकर के माथे पर लगाइए। और अब चलिए भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। फिर से एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा प्रदान कर देते हैं, इसके पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं, मेरे सभी दर्शक प्राणायाम की विधि जानते हैं। जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि को पाने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम आपने कर लिया, सबको करना है, बाल वृद्ध रोगी जो भी जैसी स्थिति में हो प्राणायाम अवश्य करिए। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़ते रहिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए मन में ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं इस श्वास के माध्यम से जो हाथ में मेरे जल है उस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए और जब आपका श्वास छोड़ना बंद हो जाए इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के अब खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। गायत्री मंत्र बोल करके भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। बैठ जाइए आसन पर। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना, नवरात्रि का ये श्रेष्ठ काल चल रहा है। अगर अभी तक आपने किसी भी कारणवश, वैसे तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, पर किसी भी कारणवश अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, आज के आज शुरू कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके अष्टम में है, शनिदेव के नक्षत्र में, मंगल की राशि में। बहुत सतर्क और सावधान रहना है। किसी भी तरह के विवाद, चाहे वो किसी भी तरह का विवाद हो, ऐसे विवाद में नहीं पड़ना। मद्यपान, मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और आज चिंता करिए अपनी समस्याओं का। दूसरों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। आज का दिन कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। थोड़ी परेशानी है, घर में भी कलह तनाव का वातावरण हो सकता है। तो इधर उधर कहीं जाने से ज़्यादा अच्छा है घर परिवार में ही परिवार के साथ रहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति नहीं है, नुकसान भी हो जाएगा, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध में विवाद, तनाव की स्थिति, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है
और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन आपका पढ़ाई में कम ही लगेगा या नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य में परेशानी है सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तो बता दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम में होना, जैसा कि आप जानते हैं आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और आज रविवार का दिन, मंगल की राशि में चंद्रमा। आज उलझने बनती रहेंगी, हां सुलझाने का आपको प्रयत्न करते रहना है। लगातार उलझने आएंगी, छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, इनको पार करने का प्रयत्न करिए। प्रयत्न करेंगे तो दिन अवश्य ही अच्छे से बीतेगा। कुछ नया और बड़ा लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन जरूर कहूंगा कि पूर्व के किए कार्यों से फायदा आपको मिलेगा। यात्रा मत करिए, यात्रा करने से पहले उसकी पूरी तरह से तैयारी करिए। और व्यापारियों के लिए दिन को अगर कहूं तो सामान्य रहने वाला है, फिजूल खर्ची से बचना होगा। वृषभ राशि के जातक किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के बहस में न पड़े, जीवन साथी का अपमान न करें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है दिन, आज संशय वाला दिन है, मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलती दिखाई पड़ रही और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य और सुस्ती रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना ठीक है दिन, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हां, पार्टनरशिप के संबंध में अगर समस्या है तो वो समस्या और बढ़ सकती है। वाद विवाद को अगर हवा मिला तो वाद विवाद और बढ़ जाएगा। समस्याएं घटेंगी नहीं, वरन बढ़ जाएगी। किसी भी तरह से वाद विवाद करने से बचिए। ये मैंने जैसा कहा कि किसी भी तरह की शत्रुता की स्थिति में जीत तो आप ही की होने वाली है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहना है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, आज उधार लेना भी किसी से नहीं है। व्यापारियों को बहुत संभल करके काम करना होगा, पैसे का ध्यान रखना होगा, और जैसा मैंने कहा किसी को धन उधार मत दीजिए। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहिए। और जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का जरा ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ही है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सामान्यतया, लेकिन आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इस मामले में सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात अगर कर्क की करें तो चंद्रमा का राशि से पंचमस्थ होना, आगे बढ़ने के लिए मौका तो मिलेगा, लेकिन चिंता भी आपको सताएगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और उग्रता आज प्रदर्शित भी नहीं करना और लाना भी नहीं है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए। ऐसा प्रयत्न करिए कि बेहद शांति के साथ, आराम के साथ दिन बीते। निरंतर प्रयत्नशील रहना है। आपके प्रयत्नों से ही आपको ऊर्जा मिलेगी। घर परिवार के बारे में सोचिए। व्यापारियों के लिए देखें तो दिन ठीक है, कारोबार में लाभ मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, काम पूरे होंगे। हां, थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है। अपने मन की बात कहने के लिए आज का दिन नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमी से अगर किसी बात पर मतभेद या गलतफहमी, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को सीनियर से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि उचित सहयोग मिलेगा नहीं, पर प्रयत्न अवश्य करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 6 है आपके लिए, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की करें तो कोशिश लगातार करते रहनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोशिश इस बात की करिए कि परिवार के मध्य कलह ना हो। कोशिश इस बात की करिए कि कहीं जहां भीड़ भाड़ वाली स्थिति हो वहां आपको नहीं जाना है। जिससे भी मिलिए उसका सम्मान करिए, बड़ा या छोटा सबके साथ अच्छे से व्यवहार करिए, नहीं तो आज अपमानित किए जाएंगे किसी छोटे से। याद रखिएगा, उम्र में आपसे किसी छोटे के द्वारा आपका अपमान होगा, इससे बचिए। तो सबके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना है, और जितना हो सके अपना समय अपने परिवार के साथ शांति के साथ व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। आज पैसा कहीं फंस सकता है, सो पैसे से संबंधित कोई काम मत करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत टालिए।
और सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करते रहनी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए दिन को। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं कहें कि मन भटकता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की स्थिति बन सकती है, बढ़ सकती है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना, भरपूर मेहनत और मेहनत का लाभ, सोचे हुए काम पूर्ण अवश्य होंगे। हाँ, इंतजार करना होगा। हालांकि ये इंतजार ऐसा होगा जैसे बीते दिनों जितनी परेशानियां थी उस इंतजार से आपको मुक्ति मिल गई। मेहनत का लाभ मिलेगा। आज घर के कार्यों पर भी ध्यान दीजिए, परिवार पर भी ध्यान दीजिए और अपने जरूरी काम है उन्हें भी पूरा करिए। ऑनलाइन खरीदारी करें तो जरा सतर्क और सावधान होकर के, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आज क्रोध करने से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और सबके साथ प्यार मोहब्बत से ही पेश आना है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अगर कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आज सबसे ज्यादा जरूरी है तुला राशि के जातकों के लिए। दिन बढ़िया है, धन लाभ कराने वाला है, बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो मिल जाएगा आपके प्रयत्नों से। सोच जितना हो सके अधिक से अधिक सकारात्मक बनाइए। ज्यादातर काम भी आपके होने वाले हैं और ज्यादातर फैसले भी आपके सही रहेंगे। आज परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। खुशी मिलेगी आपको। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। भविष्य में कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, इसकी योजना परिवार के साथ बैठ करके बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में लाभ रहेगा। और आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, ठीक ठाक। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है। जीवन साथी की भावनाओं को अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन चोट चपेट की घटना और आंखों में जलन, दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा किसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें, चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनि के नक्षत्र में, मंगल की राशि में, यानी आपकी राशिपति की राशि में। और आज रविवार का दिन है। निसंदेह दिन आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। कहीं से शुभ संदेश भी प्राप्त होने वाला है। जोश भरने वाला है दिन, परंतु आपा मत खोइएगा। होश में ही रह करके आगे बढ़िए। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है उसे सुलझाने का निरंतर प्रयत्न करिए, निसंदेह समस्या सुलझेगी। प्रयत्न करते हुए आगे बढ़िए, मौका आपको मिलेगा। संयम बनाए रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, काम होगा। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो व्यापार में बहुत सावधानी रखनी होगी, तभी फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। आज वृश्चिक राशि के जातकों को नुकसान केवल एक चीज से होगा, आपकी जल्दबाजी से। कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, हो सकता है आप इसके चलते परेशान हो सके, हो सकता है आपको बहुत क्रोध आए। खुद पर नियंत्रण रखिए, नकारात्मक वातावरण में मत रहिए, नकारात्मकता को दूर रखिए। जितना काम आपसे हो सके, आसानी से हो सके उतना ही करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी है, जीवन साथी से बेवजह किसी बात पर मतभेद होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। अगर विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी आएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं बात धनु की करें, चंद्रमा का राशि से 12वें होना, सकारात्मकता बहुत जरूरी है। आज का दिन आपको चिंतित ही नहीं परेशान भी करेगा। एक अलग तरह की परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, मतलब समस्या कोई नहीं थी, एकाएक समस्या खड़ी हो जाएगी। रुकावट कहीं नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, एकाएक आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिन लोगों पर आप भरोसा करके चल रहे थे उनका साथ नहीं मिल पाएगा। कामकाज में निरंतर बाधा दिखाई साफ साफ पड़ रही है। व्यर्थ का व्यय अलग से परेशान करेगा। व्यापारियों के लिए भी देख रहा हूं कि बहुत अच्छा नहीं है दिन। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचिए। विशेष करके संदेह के आधार पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं।
धनु राशि के जातकों के लिए। और अपने मन की बात प्रेमी से मत कहिएगा, आज ठीक नहीं है दिन, यानी प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी कोई खास बहुत अच्छा तो नहीं है। भ्रम इतना ज़्यादा होगा कि मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, भटकाव बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग फिर से उभर सकता है, परेशानी बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें धनु राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की करें तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना ठीक है दिन आपके लिए। कहीं बल्कि रुका हुआ पैसा है तो प्राप्त कर सकते हैं आप, प्रयत्न करिए, सब कुछ ठीक है। पारिवारिक जीवन हो, कहीं भी आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह से दिन बढ़िया है, व्यस्तता भी रहेगी। यूं समझ लीजिए कि पूरे मैनेजमेंट के साथ आपका दिन चलने वाला है। व्यापारी वर्ग के भी दिन में बहुत शुभ देख रहा हूं। आज भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है, बस इस मामले में ख्याल रखिए। और साथ ही साथ इस मामले में भी ख्याल रखिए कि प्यार का इजहार नहीं करना है। लेकिन लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ भी अच्छा बीतेगा दिन, बल्कि कुछ उलझन है, टेंशन है, परेशानी है, वो सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध में ही थोड़ी परेशानी है, उसको देख लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके करिए, मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी, परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी की शिकायत, पेट से संबंधित परेशानी संभव है, खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वहीं बात कुंभ की करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। शुभ समाचार लेकर के आने वाला है दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन बहुत बढ़िया। तो वहीं कोई फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ले सकते हैं, दिन अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, परिवार का साथ मिलेगा हर मामले में। पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है, और पार्ट टाइम करते हैं तो आपको हो सकता है और किसी तरह से लाभ हो। नौकरी पेशा, व्यापारी, हर किसी के लिए बढ़िया है दिन, सुखद है दिन। जो भी अधूरे काम हैं उन कार्यों को पूरा करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। सभी कार्य स्थायी ढंग से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज मन में किसी तरह के घुटन रखने की आवश्यकता ही नहीं है। दिन को जितना हो सके श्रेष्ठ बनाने के लिए आप प्रयत्न करते चले जाइए, काम बनेंगे। प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों को आज खुशी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कोई पुराना रोग परेशानी थी तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें तो चंद्रमा का भाग्य भावस्थ होना आपके लिए भी दिन ठीक है। हालांकि कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जो कार्य चल रहा है उन्हीं के लिए आप मेहनत करिए, उन्हीं के लिए प्रयत्न करिए और जी जान लगा करके काम करिए, उसी से आपको अच्छा फल मिलेगा। या यूं कहें कि जो काम चल रहा है उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके मेहनत करते हैं, तो अपने काम के लिए स्वयं आप पुरस्कृत होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। बड़े कार्यों की योजना बनाइए, परंतु कोई बड़ा कार्य शुरू मत करिए। और कोई गैर कानूनी काम करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष तकलीफ या परेशानी नहीं है। हाँ, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7 होगा, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।